नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम NCERT 6th क्लास राजस्थान के जीके के सभी चैप्टर देखेंगे और आज हमारा पहला भाग रहेगा। कुल प्रश्नोत्तरों की संख्या 373-74 हो सकती है और आज हम जो प्रश्न संख्या देखने वाले हैं वो 1 से लेकर 125 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 125 रहेगी। भाग पहला रहेगा। लगभग 3 जो भाग हैं राजस्थान जीके के 6 क्लास के बनाए जाएंगे। इससे पहले हम 6 क्लास की हिस्ट्री देख चुके हैं। अगर आप 2 भागों में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्ज्वल जीके चैनल जो है वहां पर जाकर आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से प्रश्न पहला देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान को लगती है। ठीक है, पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात। तो ये 5 जो राज्य हैं वो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। देखिए, अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर 4 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान की सबसे छोटी सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है। देखिए, ये जो पंजाब है इसके साथ राजस्थान के 2 जिले जो हैं वो उनकी सीमा लगती है। एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब हमारे सामने आया? सन 1956 में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं? देखिए, भारत के कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं भारत के वर्तमान में। भारत का क्षेत्रफल, देखिए टोटल जो राजस्थान जीके है 6th क्लास की उसके 10 चैप्टर हैं। तो 3 भागों के अंतर्गत इन 10 चैप्टर्स को हम जो है कवर करेंगे और आपका एक प्रश्न भी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान किन जिलों में था? कौन कौन से जिले थे प्राचीन मरु प्रदेश में? तो इसमें था बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू व नागौर। तो लगभग 6 जो जिले हैं वो प्राचीन मरु प्रदेश में शामिल थे। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो कैसी है, मतलब कितनी है? तो देखिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर इसको लिखना हो तो 23 डिग्री 30 मिनट और उत्तर से फिर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले शामिल हैं कोटा संभाग के अंतर्गत। अब ये कौन कौन से जिले हैं? एक तो है आपके कोटा, एक है बूंदी और एक है बारां और एक है झालावाड़। ठीक है, तो ये 4 जिले शामिल हैं। जब हमने 6th क्लास में देखा था तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो झालावाड़ है ये सबसे अंत में बनी थी। सबसे मेन जो होता था वो
आपके बूंदी थी सबसे पहले, और बूंदी से ही कोटा, बारा और फिर झालावाड़ जो है, इन जिलों का निर्माण हुआ था, इन रियासतों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए राजस्थान के जो 10 जिले हैं, राजस्थान के 10 जिलों की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, वृहद संहिता में मिलता है? तो जो मरु प्रदेश है हमारा, उसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, चरक संहिता में और वृहद संहिता में। राजस्थान की देशांतरीय जो स्थिति है वो कैसी है, कितनी है? तो देखिए देशांतरीय स्थिति में है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर में आता है। ठीक है, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एक बार पुनः देख लें। हमने बात की थी अक्षांशीय स्थिति की, वो कितना था? तो वो था, सॉरी, अक्षांशीय जो देशांतर है वो तो हमने देख लिया है। अक्षांशीय स्थिति जो हमने देखी थी, है ना, वो कितनी थी? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए, जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। अगला प्रश्न है, यादव वंशीय जो बलराम थे और कृष्ण थे जब द्वारिका जा रहे थे तो वो किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? तो राजस्थान के जांगल क्षेत्र से होकर बलराम और कृष्ण गुजरे थे। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो महाभारत काल में कौन सी थी? तो विराटनगर थी, जयपुर की। ठीक है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसकी राजधानी महाभारत काल में विराटनगर थी। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। मत्स्य जनपद वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो है हमने देखी है महाभारत काल में विराटनगर रही है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और वर्तमान में ये जयपुर और अलवर जिले में स्थित है। अलवर और जयपुर के मध्य में स्थित है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी सूरसेन जनपद की राजधानी। किस शताब्दी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सोरसेन का उल्लेख किया है? तो देखिए सोरसेन जो है जनपद, इसका उल्लेख जो किया है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया है सिकंदर के समय यूनानी लेखकों ने। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का जो वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है बयाना प्रशस्ति में। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? कुल संभागों की संख्या 7 है। जोधपुर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो टोटल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, आपकी सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 10.41% है राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है। उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 826 किलोमीटर।
राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए धौलपुर जो है यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और यहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न है, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जिला है, मतलब सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, मध्यम है। तो ये देखिए सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए पहले नंबर पे तो कौन है? जैसलमेर है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो बाड़मेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे बात करें तो बीकानेर है ना, बीकानेर आ जाता है, और चौथे नंबर पे बात करें तो जोधपुर आ जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे पे बीकानेर और चौथे पे आपके जोधपुर। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1947 को, सन 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य में किया गया। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला धौलपुर में है। देखिए अगर सबसे उत्तर के जिले की बात करें तो गंगानगर है, अगर सबसे नीचे यानी कि दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा है, और सबसे पश्चिम की बात करें तो आपकी जैसलमेर आ जाता है, और अगर आप बात करें सबसे पूर्व की तो फिर आ जाता है धौलपुर। ठीक है, कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो नागौर और चूरू जो है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। अब यही प्रश्न वापस पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर व झुंझुनू, टोटल 5 जिले जो हैं वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। अजमेर संभाग में शामिल जिले कौन कौन से हैं? अजमेर है, भीलवाड़ा आ जाता है, टोंक आ जाता है और नागौर आ जाता है। तो अजमेर संभाग में टोटल 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। उदयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? उदयपुर संभाग के अंतर्गत जो हैं एक तो आ जाता है उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व राजसमंद। तो ये जो जिले हैं वो आ जाते हैं किसके अंतर्गत? उदयपुर संभाग के अंतर्गत। टोटल 6 जिले शामिल हैं। सूरसेन जनपद वर्तमान में किन जिलों में स्थित है? सूरसेन जो है वो भरतपुर, धौलपुर और करौली जो आपका जिला है वहां पर सूरसेन जो जनपद है वो वर्तमान में स्थित है। किसने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया? तो ये किया था अर्जुनायन ने। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। सबसे पूर्व का जिला भी धौलपुर है। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर की बात करें यानी कि छोटे से बड़ा दौसा, फिर उससे बड़ा डूंगरपुर, फिर उससे बड़ा प्रतापगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आ जाता है धौलपुर। जांगल प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है। तो जांगल प्रदेश में 3 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के आक्रमण के बाद पंजाब व टक की कुछ जातियां जैसे मालव, शिवी, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसी? तो देखिए मालव, शिवी, अर्जुनायन जो थी पंजाब और टक की जातियां थी जो सिकंदर के आक्रमण के बाद राजस्थान में आकर बसी। शिवी जनपद की राजधानी, तो शिवी जनपद की राजधानी जो है वो है मध्यमिका, चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, अर्जुनायन जनपद किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो अर्जुनायन जो जनपद है वो भरतपुर व अलवर के अंतर्गत आता है। शिवी जनपद वर्तमान में
किस जिले में है? शिवी जनपद किस जिले में है? तो देखिए शिवी जनपद जो है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में स्थित है। भरतपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? भरतपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 जिले हैं। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, 7वीं शताब्दी में राजस्थान निर्माण तक शासन किसका रहा था? तो देखिए गुहिल सिसोदिया वंश का रहा था 7वीं शताब्दी में राजस्थान निर्माण तक का शासन। 7वीं सदी में मंडोर पर शासन किसका था? मंडोर पर शासन था गुर्जर प्रतिहारों का 7वीं सदी में। चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले आते हैं, तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हसन खान मेवाती ने खानवा युद्ध में किसका सहयोग दिया था? तो हसन खान मेवाती ने राणा सांगा जो है उसका सहयोग दिया था, बाबर के विरुद्ध था और जो कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक भी था। अगला है घटियाला अभिलेख कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये जोधपुर में लगा हुआ है और इसमें प्रतिहारों का इतिहास बताया गया है। कर्णसभा अभिलेख किस जिले में है? कर्णसभा कोटा में है। मौर्य राजा धवल जो था उसका उल्लेख कर्णसभा अभिलेख में किया गया है। किस मौर्य शासक का उल्लेख किया गया है? धवल का। जोधपुरा संस्कृति किस जिले में है? तो ये जोधपुरा जो है ये जयपुर में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में है। मालव क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? मालव क्षेत्र जो है वो टोंक जिले के अंतर्गत आता है। योद्धियों के पतन का उल्लेख किस में मिलता है? वृहत संहिता में मिलता है। नागदा, आहट, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजधानियां किसकी रही थी? तो ये रही थी मेवाड़ की। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली कौन सी बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जाती है डूंगर बांसवाड़ा में। बूंदा मीणा के नाम पर किस क्षेत्र का नाम पड़ा था? तो बूंदी का नाम पड़ा था बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र कबीला कौन सा था? तो उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र जो कबीला था वो था योद्धे। योद्धे था उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र कबीला। अगला प्रश्न है प्राचीन मेवाड़ किन जिलों में फैला था? प्राचीन मेवाड़ जो है वो प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा में फैला था। मेवाड़ की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। प्राचीन समय में मीणा जनजाति का आधिपत्य था, तो हाड़ौती क्षेत्र में था मीणा जनजाति का आधिपत्य। सही सुमेलित बताना है आपने। प्रतापगढ़ में कांठल, दक्षिण जोधपुर गुजरत्रा, जैसलमेर मांड्या वल। ठीक है, मेवात क्षेत्र वर्तमान किस जिले में पड़ता है? तो ये अलवर और भरतपुर जिले में पड़ता है। नगरीय अभिलेख किस जिले में है? नगरीय अभिलेख जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो भाषा तो नगरीय अभिलेख की संस्कृत है, और अगर इसकी लिपि की बात करें तो लिपि इसकी कौन सी है? ब्राह्मी। गणेश्वर से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ये कहाँ पर है? तो देखिए गणेश्वर जो है वो नीम का थाना सीकर में है। नांदसा यूप अभिलेख है, तो देखिए ये भीलवाड़ा में है। नांदसा यूप अभिलेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और इसमें किसकी दिग्विजय का उल्लेख किया गया है? तो मालवों की दिग्विजय का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। बरनाला यूप, बरनाला यूप, तो बरनाला यूप स्तंभ लेख जो है वो किस जिले में है? वो जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है। पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड।
वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर के लेखक। ठीक है, देखिए वीर सतसई जो पुस्तक है वो भी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की ही है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है, तो हमीर महाकाव्य जो है वो किसकी जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी देता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। कौन सा? हमीर महाकाव्य। अगला है चिरवा अभिलेख उदयपुर किस मेवाड़ महाराणा की जानकारी देता है? चिरवा कहाँ पे है? उदयपुर में है अभिलेख। और ये किस महाराणा की जानकारी देता है? महाराणा समर सिंह की। अगला प्रश्न है काले और लाल मृदभांड मिले हैं। काले लाल मृदभांड जो हैं वो नोह भरतपुर और जोधपुरा जयपुर से मिले हैं। नोह कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। और जोधपुरा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? जयपुर में। तो काले लाल मृदभांड नोह जोधपुरा से मिले हैं। किराड़ू अभिलेख किस जिले में है? किराड़ू जो है वो बाड़मेर में है। अगला है राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है। राठौड़ रतन सिंह जो है महेश दासोत्री वचनिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है खिड़िया जग्गा। दलपत सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? दलपत विलास है। बिजोलिया अभिलेख किस जिले का है? तो भीलवाड़ा जिले का है बिजोलिया अभिलेख। पूरा स्थल नोह किस जिले में है? अभी बताया, भरतपुर में। अगला है कौन सा इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है? तो देखिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों ही इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अगर हम किसी की प्रशंसा में अभिलेख लिखते हैं तो लिखे हुए अभिलेख कौन से कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है उदयपुर, जोधपुर, बागड़ व सिरोही का इतिहास किस इतिहासकार ने लिखा है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किसका इतिहास लिखा है? उदयपुर, जोधपुर, बागड़ व सिरोही का। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ज्ञानक हैं। चौहानों की जो उपलब्धियों का वर्णन करने वाला ग्रंथ है कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी। किनकी दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में है? तो देखिए मालवों की जो दिग्विजय है उसका अभिलेख है, यूप अभिलेख है नांदसा भीलवाड़ा में। किस वंश ने 5वीं सदी के बाद योध्य जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो ये बाहरी जाति थी कौन सी? हुण। तो हुणों ने क्या किया था? 5वीं सदी के बाद योध्य जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नरहर, भादरा, नोहर व कर्णा क्षेत्र, ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये वागड़ नाम से जाना जाता था। देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसे भी वागड़ कहा जाता है। तो नरहर, भादरा, नोहर, ठीक है, नोहर भादरा आपने नाम सुना होगा, और नरहर ये सारे पिलानी के पास हैं। ठीक है, कणवा क्षेत्र ये सब कहाँ पर है? पिलानी के पास हैं। और इन सारे क्षेत्रों को वागड़ के नाम से जाना जाता था। और राजस्थान के दक्षिणी भाग को भी वागड़ कहा जाता है। कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ किसके लेखक है? कान्हड़ देव प्रबंध की। सामोली अभिलेख कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। ठीक है, सामोली अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? उदयपुर में। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जो है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल टोड हैं। मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो हैं वो मारवाड़ राज्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं।
राजस्थान की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं कहाँ से हुई हैं? आहड़, बैराठ, सांभर, रंगमल, रेड, ये सारी कौन सी हैं? सभ्यताएं हैं। और यहाँ पर जो है राजस्थान की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई हैं। इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए अभिलेख हो गया, स्मारक हैं, मुद्राएं हैं, उत्खनन जब किया जाता है, कलाकृतियां, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास को जानने के। अगला प्रश्न है, प्राचीन गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? गिलुंड सभ्यता जो है वो राजसमंद जिले में है। और ये जो गिलुंड सभ्यता है ये आहड़ सभ्यता का ही एक क्या है? भाग है। अगला है, आहड़ सभ्यता किस जिले में है? तो उदयपुर में है। देखिए गिलुंड सभ्यता जो है वो किसका भाग है? आहड़ सभ्यता का भाग है। गिलुंड कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद में। और आहड़ जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर महाकाव्य में किस वंश का इतिहास मिलता है? चौहानों का इतिहास मिलता है। और खासकर कौन से? तो रणथंभौर के जो चौहान हैं उनका हमीर का जो महाकाव्य है उसमें वंश का इतिहास मिलता है। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? अभी पहले प्रश्न देख चुके हैं, नयनचंद्र सूरी। ठीक है, तो राजस्थान की पहली जो विधानसभा हुई थी उसका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिएगा, पहली विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा के शासन में सहायता करने वाला प्रमुख मंत्री जो होता है वो क्या कहलाता है? जब राजा का शासन होता था उस समय उनकी जो सहायता करने वाला मेन मंत्री होता था वो दीवान होता था। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, बस 24-25 प्रश्न और हैं। ठीक है, उच्च कोटि के जो चावल हैं वो कहाँ पर उत्पादित करने के साक्ष्य मिले हैं? तो आहड़ में मिले हैं। देखिए राजस्थान की बात हो रही है क्योंकि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो उच्च कोटि के चावल उत्पादित करने के साक्ष्य हमें आहड़ में मिले हैं। सेना को वेतन देने का काम, सेना संबंधी कार्य की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसकी होती थी? वो बख्शी की होती थी। ठीक है, किसकी होती थी? बख्शी या बख्शी की। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? गांव या ग्राम जो होता था वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। राजस्थान में देखिए राजा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा और जो जागीरदार का संबंध था राजस्थान में वो कैसा था? तो देखिए भाईचारे और सौहार्द पर आधारित था। देखिए जो राजस्थान की आपकी जीके है या जो आपकी 6th 7th 8th 9th 10th के जो लेसन है +1, अब तो आपके रीट में आएगा +1 +2 का भी सिलेबस आएगा। तो देखिए सीधे सीधे प्रश्न जो है इनमें से उठाए जाते हैं हर बार। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो सारी वीडियो हैं वो पूरी देखा करें। ठीक है, आपका ही फायदा है अगर आप टीचर लगेंगे तो। ब्रिटिश कालीन भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए ब्रिटिश कालीन भारत जो था वो ब्रिटिश भारत और रियासती भारत 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो ब्रिटिश कालीन भारत जो है प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में आधारित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो देखिए रक्त संबंधों पर और कुलीय भावना पर आधारित था। अभी हमने बात की थी कि जो राजा होता था और जागीरदार होता था उसके मध्य जो संबंध होता था कैसा होता था? भाईचारे का और सौहार्द का। तो देखिए कुलीय भावना और रक्त संबंध जो है इनके आधार पे होती थी इनकी जो जागीरदारी व्यवस्था होती थी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य होता था? तो देखिए खजांची का कार्य होता था। कोई भी आमदनी है राज्य की या खर्चा जो हो रहा है राज्य का उसका हिसाब रखना, राजकोष में वृद्धि कैसे की जाए, ठीक है, टैक्स कैसे लगाई जाए, तो खजांची का काम होता था ये। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम जो है बेनीवाल थे, टीकाराम बेनीवाल। आपसे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मनोनीत आपसे पूछा है कि राजस्थान के पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? कमेंट बॉक्स में जो है प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निर्वाचित कौन थे? टीकाराम बेनीवाल। अगला है लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? बालाथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? बालाथल से। सुनारी स्थल कहां पर है भाई? सुनारी स्थल है वो है झुंझुनू में। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं बालाथल से।
पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे टीकाराम बेनीवाल। सुनारी स्थल है झुंझुनू में। अगला प्रश्न है तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में है, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है? बाड़मेर में। भागौर सभ्यता कहाँ पर है? तो भागौर भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भागौर भीलवाड़ा में है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पे? अभी तिलवाड़ा है आपके बाड़मेर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्रपिनों को कहां से पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए गणेश्वर से निर्यात किया जाता था। दोहरी पेचदार शिरा वाली जो तांबे की जो पिन होती थी उनको पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। कहां से? गणेश्वर से। मकानों में 4 से 6 चूल्हे कहां पर प्राप्त हुए हैं? जो संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन को दर्शाते हैं। तो आहड़ सभ्यता में मिले हैं। ओझियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। जोधपुरा व सांभर कहां पर स्थित है? जोधपुरा आपकी जयपुर में है। सांभर जो है वो भी जयपुर में है। मकानों में ईंटों का प्रयोग। मकानों में 4-5 बड़े और छोटे कमरे, लकड़ी व ईंटों की नालियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? गणेश्वर जो है वहां पर 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब ये 2 प्रकार के कौन से हैं? पहले तो हैं हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के मजबूत बर्तन। तो 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहले मिले हैं हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरे मिले हैं लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के मजबूत बर्तन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बीजक की पहाड़ी है, ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया है? बीजक की पहाड़ी है और भीम डूंगरी है, इसका संबंध किस सभ्यता से रहा है? बैराट सभ्यता से रहा है, जो जयपुर की है। अगला है बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो बालाथल से बुने हुए वस्त्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। अगला है ताम्रवती नगरी, जिसका नाम धूलकोट भी है, आघाटपुर भी है। ये सभी प्राचीन काल के जो नाम है वो किस बस्ती के हैं? आहड़ बस्ती के हैं। कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? तो ये हुई थी बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में 1961 से 1969 में उत्खनन कार्य हुआ है। नगर व रेड जो है सभ्यता वो कहां पर है? टोंक में। गिलुंड और पचमता सभ्यता जो है वो कहां पर है? राजसमंद में। गिलुंड और पचमता। सोथी स्थल कहां पे है? बीकानेर में। एक बार पुनः देख लीजिए। नगर रेड टोंक में है, गिलुंड पचमता राजसमंद में है, और सोथी स्थल जो है वो कहां पर है? बीकानेर में है। तो आज 125 प्रश्नोत्तर हमने देखे हैं। अगले 125 या 126 प्रश्न हम दूसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे और फिर तीसरा भाग लगाएंगे। 6th क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान जीके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।